हेलो गाइस, आई एम राजीव सर। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स पार्ट का 10 चैप्टर लाइट। इस वीडियो लेक्चर में हम मेनली दो ही टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। एक आपका होगा मैग्निफिकेशन फार्मूला फॉर मिरर और सेकंड होगा न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो चलिए हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि मैग्निफिकेशन होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ डेफिनेशन के पहले कि मैग्निफिकेशन को जानेंगे कि आखिर में होता क्या है। तो मैग्निफिकेशन होता है, जैसे अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो हम इनको इनलार्ज भी बोल सकते हैं, हम जूम भी बोल सकते हैं और वास्ट इट मीन हम इसको बड़ा बोल सकते हैं। बट एक वर्ड आता है कि आखिर में हम कब किसी ऑब्जेक्ट को स्मॉल बोलते हैं और कब ऑब्जेक्ट को हम बिगर बोलते हैं। तो सबसे एक वो टर्म आता है साइज। देखिएगा साइज, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम साइज से कंपेयर करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितना बिगर है और कोई ऑब्जेक्ट कितना स्मॉल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमने एक मग लिया और एक ने आपने देखा कि स्माइली बॉल आपको दिखाई दे रहा है। तो आप दोनों में कंपेयर करिए तो देखिए जो स्माइली बॉल है वो स्मॉल है एज अगर कप के कंपेरिजन करते हैं या मग के अगर कंपेरिजन करते हैं तो देखिएगा कि ये स्मॉल है और जो आपका मग है ये बिगर है। तो हमने देखा कि साइज से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितना बिगर है और कोई ऑब्जेक्ट कितना स्मॉल है। तो अब ये तो हम लोग देखा कि मैग्निफिकेशन होता क्या है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मैग्निफिकेशन का एक्चुअली डिफिनेशन क्या होता है। तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। देखिए आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। किसी भी मैग्निफिकेशन को कह सकते हैं कि देखिए हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो भी रेशियो आएगा वो हमारा मैग्निफिकेशन कहलाएगा। देखिए आपके स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है। हम इसको स्मॉल, देखिए यहाँ पर हम इसको स्मॉल लेटर से भी इसको डिनोट करते हैं। देखिए आपने। अब हम देखेंगे कि इसका आखिर में इसके फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला किससे रिलेट करता है। तो देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पर ये होता है m इक्वल H2 अपॉन H1। हम इसको चाहे तो हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि H डैश अपॉन H1 ये इक्वल होता है माइनस भी अपॉन U का। तो आपने देखा कि हमारा ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला रहा। आप देखिए इसी बेसिस पे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, जो हमारे एग्जाम में इसी बेस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे। तो हम आपको नेक्स्ट स्लाइड पर ले जाएंगे तो हम पूरा फुल वहां पे आपको डिस्कस करेंगे। इसके पहले देखेंगे इनके बहुत सारे कुछ टर्म ही मिलेंगे, हम इनको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। देखिए यहाँ पे तो m को आपने देखा कि m जो होता है वो हमारा मैग्निफिकेशन होता है और H2 देखो यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपका कि होता है कि हाइट ऑफ इमेज होता है और जो आपका H1 होता है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। देखिए मैं आपको देखिए मैं आपको यहाँ पे फिर दिखाना चाहता हूँ कि मैग्निफिकेशन कह रहा है कि मैग्निफिकेशन m पॉजिटिव। कब कोई भी मैग्निफिकेशन सबसे पहले देखेंगे आखिर में हाइट ऑफ इमेज क्या होता है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैं आपको एक छोटा सा मैं आपको ड्राइंग बनाकर दिखा देना चाहता हूँ। देखिए हमने एक ड्राइंग बनाई, कनकेव हमने मिरर लिया। थोड़ा सा डायग्राम ही नहीं बन रहा है यहाँ पे। सपोज करिए मैंने यहाँ पे थोड़ा ले लिया, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है अभी। तो देखिए यहाँ पे हमने ले लिया, मान लिया हमारा ये सेंटर कर्वेचर हो गया और ये हमारा फोकल हो गया। देखिए तो सपोज करिए कि मान लीजिए ये आपका, चलिए मैंने यहाँ पर ये देखिए तो देखिए ऑब्जेक्ट आपको ये दिखाई दे रहा है। देखिए आपने देखा कि ये आपका ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है। देखिए तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट का जो हाइट होता है, देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो मान लो कि इसका ऑब्जेक्ट का हाइट हमने 1 सेंटीमीटर लिया सपोज करिए, और मान लीजिए कि 1 आपने लिया और इसको आपने क्या किया, इसको 2 सेंटीमीटर किया। तो आपने देखा कि जो आपका जो यहाँ पे देखिए जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये हमारा हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और देखिए यहाँ पर वो प्रिंसिपल एक्सिस के जो नीचे इमेज का जो इमेज बना है, तो देखिए इनकी जो हाइट हुआ है तो उसका बोलेंगे हाइट ऑफ इमेज बोलते हैं। देखिए अब यहाँ पे अब क्लियर हो गया कि हाइट ऑफ इमेज क्या होता है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब हम देखेंगे कि हम किस कंडीशन में कहते हैं कि मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव होगा। देखिए
मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि जैसे हम आपके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि जो आपका मिरर होता है, मिरर का डायग्राम कैसे होता है, हम उसके बारे में देखे थे। तो मैं थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि देखिए किस कंडीशन में जो हमारा मैग्निफिकेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। देखिए मैं आपके स्क्रीन पर दिखा देना चाहता हूं। सपोज करिए ये आपका कनकेव मिरर हो गया, तो कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये आपका फोकल हो गया, और मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस करता हूं। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए जो भी आपका इमेज बनेगा वो बिहाइंड द मिरर बनेगा। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, जब हमने ऑब्जेक्ट को देखिए आपके फोकल और पोल के बीच में रखा, इट मीन उसके मिड पॉइंट पे रखा, तो इसका हमेशा जो इमेज फॉर्म होगा वो बिहाइंड द मिरर होगा। तो आप देखिए जो आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, देखिए यहाँ पे जो आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, और देखिए हाइट ऑफ इमेज जो ये फॉर्म हुआ है, देखिए ये दोनों इरेक्ट हैं। तो जब भी इमेज यदि आपका इरेक्ट होगा तो उस कंडीशन में हमारा जो भी मैग्निफिकेशन होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। जैसे आपको देखिए S2 होगा, S2, और जो आपका S1 होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कब, कि जब इमेज इरेक्ट बनेगा तब आपका ये पॉजिटिव होगा। अब आते हैं बच्चों, अब सेकंड देखेंगे कि वर्चुअल इमेज फ्रॉम द भी पॉजिटिव। जब ये समय वर्चुअल इमेज बनेगा, इट मीन जब भी वर्चुअल इरेक्ट बनेगा तब हमारा ऑब्जेक्ट का होगा वो हमारा हमेशा पॉजिटिव फॉर्म होगा। अब हम देखेंगे कि इमेज जो हमारा होता है कि हमारा निगेटिव कब बनेगा। अब देखिए यहाँ पर निगेटिव किस कंडीशन में बनेगा, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे सपोज करिए कि मैं इसको दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पे कि थोड़ा सा, हाँ चलिए मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि मैग्निफिकेशन एम निगेटिव कब बनता है। देखिए मैं आपके यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, सॉरी थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ देखिए यहाँ पे मान लीजिए आप कोई फिर मेरे लीजिए यहाँ पे आपने एक डायग्राम बनाया, तो सपोज करिए कि हमने क्या रखा, ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर प्लेस किया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और आपने ये आपके फोकस के बीच रखा। तो इमेज जब भी फॉर्म होगा वो देखिए आपका यहाँ पे होगा। तो आप ये देख रहे हैं कि देखिए जब ये, तो आपने इसका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, और देखिए जो हाइट ऑफ इमेज फॉर्म हो रहा है ये देखिए ये आपका इन्वर्टेड हो रहा है। इन्वर्टेड इट मीन देखिए उल्टा बन रहा है। तो जब भी आपका उल्टा, जब भी आपका हाइट ऑफ इमेज होगा तो उस कंडीशन में जो हमारा मैग्निफिकेशन होगा वो हमारा निगेटिव होगा। डाउट्स? चलिए देखिए यहाँ पर वो हमारा हमेशा वो आपका निगेटिव होगा। बट देखिए इसको इफ रियल इमेज फॉर्म, तो हमेशा हमारा जो भी होगा वो निगेटिव होगा। आपने ये देखा। चलिए हम आपको अगले स्लाइड पे ले जाना चाहते हैं। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन कर रहा है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर दे रहा है कि एम इज ग्रेटर देन 1। अब देखिए किस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो हमारा मैग्निफिकेशन होगा वो हमेशा 1 से क्या होगा, हमेशा 1 से छोटा होगा। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देना चाहता हूं कि हमने यहाँ पर एक ड्राइंग में आपको यहाँ पर बनाकर दिखा देना चाहता हूं। थोड़ा सा चलिए यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे ड्राइंग लिया, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है और थोड़ा सा स्पेस की कमी है, तो मैं यहाँ पे इसको पूरा इरेज कर देता हूँ। उसके बाद हम नया आपको लेना चाहता हूँ। देखिए तो मैं आपको यहाँ पे एक ड्राइंग बनाकर दिखा देना चाहता हूँ। चलिए 1 मिनट, थोड़ा अगले साइड पे हम ले चलते हैं अभी। चलिए तो यहाँ पे देखिए सपोज करिए हमने एक मिरर लिया, तो किस कंडीशन में कह सकते हैं कि जो हमारा इमेज होगा वो 1 से क्या होगा, इनलार्ज होगा। देखिए यहाँ पर, अब देखिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर एक डायग्राम बना देना चाहता हूँ। और देखिए सपोज करिए हमने क्या किया यहाँ पे कि हमने इमेज की हाइट जो था, चलिए हम यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा इमेज हो गया, इमेज की हाइट है वो, सॉरी ऑब्जेक्ट की हाइट हमने 2 मीटर माना, या हम 2 सेंटीमीटर कर सकते हैं। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिया। तो देखिए जब भी आपका इमेज यहाँ पे बनेगा, तो देखिए यहाँ पे हम सपोज करिए कि हमने माना कि इसका जो हाइट ऑफ इमेज फॉर्म हो रहा है वो 4 सेंटीमीटर हो रहा है। तो अब हम देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि जो हमारा एम होगा, तो
m का ऑलरेडी आपको फॉर्मूला भी स्टार्टिंग में बताया गया था कि h2/h1 होता है। तो h2/h का मतलब होता है कि हाइट ऑफ इमेज। देखिए तो ये आपका हाइट ऑफ इमेज फॉर्म हो रहा है कि मान लीजिए 4 हो गया, और देखिए आपका हाइट ऑफ ये देखिए ऑब्जेक्ट ये 2 हो गया। तो अगर इसको यहाँ पे अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमने देखा कि मैग्निफिकेशन हुआ वो हमारा ये आपका सेंटीमीटर किया और सेंटीमीटर किया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमने देखा कि मैग्निफिकेशन हमारा 2 हुआ। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैग्निफिकेशन का कोई भी यूनिट नहीं होता है। क्यों? अगर मान लीजिए अगर हम मीटर में रखते हैं यदि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ इमेज, तो वो कैंसिल आउट होगा, जिसके चलते हमारा मैग्निफिकेशन होता है उसका ऐसा यूनिट नहीं होता है। तो आपने ये चीज देखा। अब यहाँ पे देखिए तो आपने देखा मैग्निफिकेशन क्या हो रहा है, ये 2 हो रहा है। तो देखिए मैग्निफिकेशन हमेरा क्या हो रहा है, आपका ये छोटा बढ़ रहा है। तो आपने देखा कि जब भी 1 से बड़ा होगा मैग्निफिकेशन, तो उस कंडीशन में जो हमारा हाइट ऑफ इमेज होगा हमेशा ग्रेटर होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। यहाँ पे देखा हमेशा आपका ग्रेटर होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, हमेशा ग्रेटर होगा आपका हाइट ऑफ इमेज। अब आपने ये चीज देखा। और सेकंड देखिए यहाँ पे ये टर्म कह रहा है कि इफ एम इज लेस देन 1 हाइट ऑफ द इमेज इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए सपोज करिए कि हम एक और आपको रे डायग्राम बनाकर आपको दिखा देना चाहते हैं यहाँ पे। और एक मिनट, थोड़ा सा स्लाइड का प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए तो मैं आपको एक और डायग्राम बनाकर दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा लार्ज आगे। चलिए देखिए मैं आपको एक और डायग्राम बनाकर यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ कि सपोज करिए कि हमने ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर व कर्वेचर और हमने फोकस के बीच रखा। तो हमने मान लीजिए कि हमारा 2 सेंटीमीटर ये हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रहा, और इसका इमेज सपोज करिए कि ये आपका 4 सेंटीमीटर रहा, 4 सेंटीमीटर रहा। सॉरी थोड़ा सा ये हो गया, 4 सेंटीमीटर रहा। अब हम देखेंगे इस कंडीशन में देखेंगे कि हमारा मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको पता है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो हमने यहाँ पे इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या रखा आपका, चलिए सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमने रख दिया यहाँ पे 4, और हमने इसको मान लिया, इसको 2 मान लिया सपोज करिए। तो हमने क्या किया यहाँ पर देखा, तो आपने देखा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका 4 हो गया डॉट्स, और देखिए आपका हाइट ऑफ इमेज आपका 2 हो गया। तो देखिए यहाँ पर ये आपका हम शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो 1/2, तो क्या हो जाएगा आपका 0.5 हो जाएगा। इस कंडीशन में आपने देखा कि 0.5 होगा। तो हमारा मैग्निफिकेशन जब भी 1 से कम होगा तो उस केस में देखेंगे कि जो हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो ग्रेटर होगा किसके कंपैरिजन में, हाइट ऑफ इमेज के कंपैरिजन में। तो आपने 2 चीज टर्म देखा। और हम आप लोग यहाँ पे थर्ड पे आते हैं कि m इज 1। तो m इज 1 कब होगा, m मैग्निफिकेशन 1 के इक्वल कब होगा, जब आपका हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की मान लो कि जैसे m आपका हो गया तो m 1 किस कंडीशन में होगा, जब आपका हाइट ऑफ इमेज और सपोज करिए यहाँ पर मैंने यहाँ पे s2 कर दिया, यहाँ पे 1 रख दिया। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे s2 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि कब होगा, जब आपका हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों की साइज जब इक्वल होगा, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो हमारा मैग्निफिकेशन होगा वो 1 के इक्वल होगा। तो आपने 3 टर्म देखा। हम आपको अगले स्लाइड पे ले जाना चाहते हैं, और मैंने आपको बताया था कि जो प्लेन मिरर होता है तो प्लेन मिरर पे हमेशा मैग्निफिकेशन हमेशा 1 होता है। ऑलरेडी आपको भी पता है, प्रीवियस वीडियो में बताया गया था। इसलिए 1 होता है कि इमेज की जो हाइट होती है और ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट हमेशा इक्वल होती है, जिसके चलते हम उसको प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन हमेशा 1 होता है। हम आपको यहाँ अब देखेंगे कि मैग्निफिकेशन का एग्जाम्पल। मैग्निफिकेशन का एग्जाम्पल कह रहा है कि सपोज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे 2 वैल्यू दे रखा है, एक हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों को वैल्यू दे रखा है। तो हमें क्या फाइंड करना है, मैग्निफिकेशन। तो देखिए यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज हमने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है
एच डैश अपॉन एच। तो देखिए एच डैश होता है हमारा, वो हमारा होता है हाइट ऑफ इमेज, और अपॉन में जो एच हो जाएगा वो हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। तो हम दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, जैसे 12/3 हो जाएगा। इसको यदि हम कट कर देंगे तो 3 से देखिए यहाँ पे कट करेंगे तो 3 4 जा ये आपका 12, आपका 3 4 जा आपका 12 हो जाएगा। तो हमने देखा कि हमारा जो मैग्निफिकेशन हुआ वो हमारा 4 हुआ, आपने देखा। अब हम आपको अगले स्लाइड पे ले जाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो हमारा सेकंड टॉपिक रहा वो हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कनकेव इन कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो चलिए हम ऑलवेज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि न्यूमेरिकल होता क्या है। तो मैं आपको न्यूमेरिकल बनाने से पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि हमारे एग्जाम में बहुत सारे न्यूमेरिकल आस्क किए जाते हैं, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे उसको हम पूरा आपको डिटेल करके बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए आपके स्क्रीन पर एक आपका क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि कभी भी ध्यान रखिए जब भी हम न्यूमेरिकल को यदि हम अगर हम बनाते हैं तो वहां पे एक चीज बहुत बारीकी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले हम कोई भी चीजें बनाएंगे तो वहां पे जो भी न्यूमेरिकल बनेगा वो आपके फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड होगा। यदि हम फॉर्मूला अच्छे से यदि रिमेंबर करेंगे तो इजी से क्या करेंगे कि जो हमारा न्यूमेरिकल होगा हम इजी से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसका बनाने का सबसे बेस्ट जो आपका तरीका या मेथड हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करिए कि एक सबसे पहले इसके बनाने का जो बेस्ट तरीका है कि एक रेक डायग्राम यहाँ पे फॉर्म करिए। देखिए हमने एक कॉन्वेक्स मिरर ले लिया, चलिए यहाँ पे देखिए हमने कॉन्वेक्स मिरर ले लिया। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रहा है 12 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर रेडियस कर्वेचर दे रहा है आपका ये आपका दे रहा है आपका 12 सेंटीमीटर, सॉरी 32 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है कि आखिर में जो हमारा कन्वेक्स मिरर होता है उसका फोकल लेंथ क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए फोकल लेंथ में कह रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा ऑलरेडी 32 सेंटीमीटर दे रहा है। तो जो भी आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है हम आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताए थे, हमेशा फोकल लेंथ का 2 टाइम्स होता है। देखिए यहाँ पे आपका 2 टाइम्स होता है। तो एफ होता है हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलरेडी आपको पता है, तो फोकल इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2 इसके फॉर्मूला होते हैं। तो हमने इस वैल्यू को यहाँ पर जो वैल्यू दे रखा है 32 हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और अपॉन 2 ये आपके फॉर्मूला में, तो 2 से यदि हम कैंसिल करेंगे तो 16 टाइम में कट हो जाएगा। तो आपने देखा जो हमारा फोकल हो जाएगा वो हमारा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। डाउट्स? चलिए हम आपको अगले स्लाइड पर ले जाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि बहुत सारे न्यूमेरिकल लेंगे कि हम उसको डिस्कस करेंगे। अब हम आपको देखिए आपको यहाँ पर सेकेंड आपको न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है कि कह रहा है यहाँ पर कि एन ऑब्जेक्ट इज द प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर, द फोकल इन इज 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन करना है कि इमेज डिस्टेंस क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे पहले इसका बेस्ट जो मेथड है इसको सबसे पहले आप रे डायग्राम करिए। चलिए यहाँ पे तो ये ध्यान रखिएगा हमने यहाँ पे कनकेव मिरर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। चलिए कनकेव मिरर ड्रॉ कर दिया हमने। कनकेव मिरर पे देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कह रहा है कि जो आपका ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे सपोज करिए मान लीजिए ऑब्जेक्ट रखा हमने, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस रहा वो आपका 10 सेंटीमीटर होता है। हम आपके स्टार्टिंग बताए थे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा हम हमेशा पोल से ही हम मेजर करते हैं। अब आपने देखा ड्राइंग बना लिया, तो मान लीजिए ये आपका हमने यहाँ पर प्लेस किया है सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। तो जो यहाँ पर ऑलरेडी गिवन में आपका फोकल लेंथ भी दे रहा है आपका 5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर अब ये पूछ रहा है कि आखिर में इमेज डिस्टेंस क्या होगा। अब हम देखेंगे पूछ रहा है कि इमेज डिस्टेंस क्या होगा। तो सबसे पहले
न्यूमेरिकल बनाने का जो बेस्ट मेथड है, तो सबसे पहले हम गिवन में लेकर जो क्वेश्चन में जो भी स्टेटमेंट दिए रहते हैं हम उसको फर्स्ट ऑफ राइट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर u जो होता है, यहाँ पर हमने -10 सेंटीमीटर लिया। ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था कि आखिर में जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा हमेशा हम उसको निगेटिव में ही क्यों मानते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब हमेशा ऑब्जेक्ट को पुल से यदि हम लेफ्ट साइड पर प्लेस करेंगे तो हमेशा आपका नेगेटिव माना जाएगा। तो देखिए जो हमारा ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस होगा वो हमारा हमेशा माइनस होगा। या आप कनकेव बनाइए या कॉन्वेक्स मिरर बनाइए, हर कंडीशन में जो आपका u होगा इट मीन आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। आपने ये देखा। फिर देखिए जो आपका फोकल लेंथ रहा वो फोकल लेंथ भी आपको माइनस, यहाँ पे -5 सेंटीमीटर। क्यों कि आपका पोल से जो भी यहाँ पे फोकल लेंथ है वो आपको नेगेटिव सॉरी ये आपको लेफ्ट साइड शो कर रहा है, जिसके चलते हमारा फोकल भी क्या हो जाएगा, वो आपका नेगेटिव होगा। हमें फाइंड करना है भी, इट मीन हमें फाइंड करना है इमेज डिस्टेंस। तो ऑलरेडी आपको फॉर्मूला भी पता है कि इसके फॉर्मूला होता है 1/f = 1/u + 1/v होता है। तो ऑलरेडी हम 1/f को हम फोकल लेंथ बोलते हैं और जो आपका 1/u होता है हम u को हमेशा बोलते हैं आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और 1 + v हमारा हो जाएगा आपका इमेज डिस्टेंस। तो ऑलरेडी इस क्वेश्चंस में हमें इमेज डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो आपने क्या रखा, जितने सारे वैल्यू दे रखा है गिवन में हमने 1- यहाँ पे पुट कर दिया। फिर आपका देखिए 1 वो आपका ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है हमने यहाँ पे पुट कर दिया। हमें फाइंड करना है 1/v, इट मीन इमेज डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, इसको जो भी न्यूमेरिक वैल्यू है हमने इसको शिफ्ट कर दिया। देखिए प्लस है, यहाँ पे माइनस दे रखा है तो यहाँ पे जाकर आपका प्लस हो जाएगा। तो अगर हम टोटल को यदि वैल्यू यहाँ पर देखिए हमने फाइंड किया, यहाँ पे देखिए शॉर्ट फॉर्म करके, तो टोटल हमारा जो v आ रहा है देखिए यहाँ पर -10 सेंटीमीटर आ रहा है। 10 सेंटीमीटर इट मीन कि हमारा यहाँ पर जाकर ये हमारा इमेज हमारा यहाँ पे जाकर सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे जाकर हमारा आपका इमेज डिस्टेंस बना। देखिए इमेज डिस्टेंस भी जो बना वो आपका 10 सेंटीमीटर, जो आपका पोल से हमेशा मैंने स्टार्टिंग बताया था कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट को हमेशा हम पोल से ही मेजर करते हैं। आपने ये देखा। हम आपको अगले न्यूमेरिकल पे ले जाना चाहते हैं। देखिए अब यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन कह रहा है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन देखिए आपको अलग तरह के देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कह रहा है बच्चों कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, देखिए यहाँ पर 7.0 centimeter is placed at 20 centimeter front of the concave mirror of a focal length 18 centimeter. At what distance from the mirror should be the skin be placed so that the sharp focus image can be obtained? Find the size and nature of the image. देखिए ये जो क्वेश्चंस रहा, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। ये देखिए इसमें आपको दो फार्मूला को अप्लाई करना पड़ेगा। एक फार्मूला होगा जो आपका कनकेव वाला जो फार्मूला होगा हम उसको अप्लाई करेंगे, और सेकंड जो फार्मूला होगा वो आपका मैग्निफिकेशन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको मैं सबसे पहले आपको हम डायग्राम से दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे हमने एक कनकेव मिरर का एक हमने डायग्राम को फॉर्म कर लिया। चलिए सपोज करिए मिस्टेक हो रहा है थोड़ा ड्राइंग बनाने में। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर देखिए कि ऑब्जेक्ट का जो साइज दे रहा है 7 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट का जो साइज है इट मीन ये जो इसकी हाइट दिखा रहा है बच्चों, ये आपका 7 सेंटीमीटर है। चलिए अब ये कह रहा है कि प्लेस एट द जो आपका कनकेव मिरर है वो 27 सेंटीमीटर वो फ्रंट पे। देखिए यहाँ पे हमेशा मैंने स्टार्टिंग बताया तो हम पोल से मेजर करते हैं। इनका जो डिस्टेंस है पोल और आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है बच्चों, कनकेव मिरर का डिस्टेंस है वो हमारा 27 सेंटीमीटर है। अब देखिए सेकंड कह रहा है कि यदि फोकल लेंथ दे रहा है कि 18 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कह रहा है यहाँ पर कि जो आपका 18 सेंटीमीटर दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपका हम यहाँ पे एक मिनट, चलिए मान लीजिए ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ऑलरेडी आपको बताया गया था। और हमने यहाँ पे ये फोकल लेंथ जो आपका दे रखा है ये आपका 18 सेंटीमीटर, कोई डाउट्स, 18 सेंटीमीटर।
आप यहाँ पे देखिए, अब करेंगे व्हाट डिस्टेंस द मिरर शुड बी स्क्रीन, प्लेस द शार्प फोकस इमेज। अब हमको ये बताना है, हमको ये फाइंड करना है कि आखिर में जो आपका इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो कहाँ पे फॉर्म होगा और उसका नेचर क्या होगा, उसका इमेज के साइज क्या होगा, हम इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, देखिए आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम कोई भी क्वेश्चन होता है, पहले हम उसको गिवन को हम लोग राइट करते हैं। देखिए यू हो गया -20 सेंटीमीटर, मैंने आपको पिछले भी बताया था, पिछले स्लाइड पे बताया था कि माइनस क्यों होता है कि हमेशा ऑब्जेक्ट जो भी होगा, ऑब्जेक्ट की जो होगा हमेशा वो आपका नेगेटिव होगा। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और जो फोकल लेंथ होगा वो भी देखिए यहाँ पे देखिए वो भी आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि पोल से नेगेटिव फॉर्म, पोल से वो लेफ्ट साइड में फॉर्म हो रहा है। फिर देखिए यहाँ पे एच होगा, एच मतलब हो जाए जो ऑब्जेक्ट का जो साइज है, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट है वो आपका 7 सेंटीमीटर रहा। और देखिए हमें दो चीज यहाँ पे फाइंड करनी है, एक आप तो भी रहा, भी का मतलब इमेज डिस्टेंस, और ए डैश का मतलब होता है कि हाइट ऑफ जो इमेज है, हमको ये डिस्टेंस, ये हमको फाइंड करना है। तो आपने देखा इसमें दो टर्म को, आपको दो वैल्यू को फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखिए, तो ऑलरेडी मैंने बताया था कि ये सबसे पहले फाइंड करेंगे हम, v निकालेंगे। v का मतलब होता है जो आपका इमेज डिस्टेंस को पहले फाइंड करेंगे। तो इसका फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता है, 1/v इक्वल 1/u प्लस 1/v। तो देखिए फॉर्मूला हमने क्या किया, हम वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर दिए। देखिए हम वहाँ पे वैल्यू को हमने 1/, देखिए -27 प्लस 1/v। तो यहाँ पर देखिए हम ये वैल्यू जो भी दे रहा है, न्यूमेरिक वैल्यू दे रहा है, तो हमने क्या किया, हम लेफ्ट साइड में इसको प्लेस कर दिया। देखिए यहाँ पर भी, तो हमने इसको कंक्लूजन किया, इट मीन सिंप्लीफाई किया। तो जो हमारा देखिए यहाँ पर भी जो फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे जो हमारा भी फॉर्म हो रहा है वो आपको यहाँ पे सिंपल फॉर्म में करने पे जो हमारा भी फॉर्म हो रहा है वो -54 हो रहा है। 54 का इट मीन जो बन रहा है आपका इमेज, में आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर इमेज आकर यहाँ पे ये इमेज आपका बिहाइंड द, ये आपका सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर के, ये आपका बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर की ये पीछे इसका इमेज का फॉर्मेशन बन रहा है। डाउट्स? अब देखिए, तो ये बच्चों कह रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन बी द डिस्टेंस फ्रॉम इतना मिरर ऑफ द फ्रंट ऑफ द ए। तो हमको भी पता चल गया कि जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो भी हम फाइंड कर ले। अब हम देखेंगे कि आखिर में कि जो आपके देखा कि ऑब्जेक्ट का साइज को आपको पता चल गया, अब हम देखेंगे कि इमेज का साइज क्या होगा। अब देखिए, तो ये फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, मैंने स्टार्टिंग बताया था, -v/u या h'/h। तो ऑलरेडी हमें देखिए यहाँ पर -v भी पता है और हमें u भी पता है। तो देखिए हम वैल्यू यहाँ पे इसका फॉर्मूला माइनस और माइनस, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस रहा हमने यहाँ पे रख दिया अपॉन -27, आपका देखिए वहां पे u है। देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस, और ये वाला माइनस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, तो जो आपका ये देखिए 2 सेंटीमीटर हुआ, तो आपको ये देखिए 2 सेंटीमीटर हमें ये हो गया कटाने के बाद। अब देखिए h1 भी हमें h' फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑफ साइज भी आपको यहाँ पे दे रखा है। तो h' क्या हो गया आपको, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 7 2 जा क्या होगा आपका, ये -14 हो जाएगा। द इमेज ऑफ द 14 सेंटीमीटर लेंथ द इन्वर्टेड। देखिए तो ये जो ऑब्जेक्ट की जो साइज रहा वो बच्चों हो जाएगा यहाँ पे ये 14 सेंटीमीटर। डाउट यहाँ पे देखा आपने, और जो इमेज बना इन्वर्टेड बना। देखिए यहाँ पर जो इमेज देखे ना अपने यहाँ पे रखा, और देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म हो रहा है, तो जो हमारा इमेज हुआ ये हमारा इन्वर्टेड रहा। तो हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।